गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? सर हर बार पूछते हो कैसे हो और सुनने वाला तो कोई है नहीं। आई होप कि आप घर पे सुरक्षित होंगे। ठीक है, कल हमने कुछ एंगल के बारे में पढ़ा। शुरू से स्टार्ट करें तो पहले 0 to 90 की वैल्यू निकाली आपकी मेथड से, जो आप 10th में पढ़े थे। फिर यूनिट सर्कल दिया मेरी मेथड से, जिसके थ्रू हमने कुछ वैल्यू निकाली। फिर हमने कुछ राइट एंगल डिसाइड कर दिए जो पाइथागोरस ने हमें दिया था, उसके थ्रू हमने वैल्यू निकाला। और आज कुछ हम नया पढ़ने जा रहे हैं। हमारे दो फॉर्मूला है जो लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था। sin 2πn प्लस थीटा इक्वल टू sin थीटा एंड cos 2πn प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, ये दो फॉर्मूला है जिसका आज हमें यूज करना है। sin 2πn प्लस थीटा इक्वल टू sin थीटा, cos 2πn प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा। इसके थ्रू हमें कुछ एंगल निकालना है। मजे की बात क्या है समझो कि जब हम पूरा एक साइकिल कंप्लीट करते हैं, यहां से निकले, वापस आए 360, फिर वापस आए 720, फिर वापस आए 1080 डैश डैश डैश, इसको हम बोलेंगे 2π है। क्या बोलेंगे? 2π है, क्योंकि ये जो वैल्यू है 2π है, ये वैल्यू 4π 6π डैश 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 2π है। ठीक है, तो आज इसका हमें यूज करना है और इसके यूज करके कुछ एंगल यहाँ पे मैंने साइड में लिख के रखे हैं, इसके हम वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले साइन की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर कॉस की। अगर साइन की वैल्यू आप निकालना सीख गए, कॉस भी निकाल सकते हो, tan cosec sec cot इजीली आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करें। सबसे पहले sin 300 जो आप जानते हो वहां से स्टार्ट करते हैं। 300 कहां पे मिलेंगे? तो 0, 90, 180, 270, 360। आपको देखना है कि 300 360 से ज्यादा है कि कम है। तो आंसर आपको पता है कम है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? 360 किसके नजदीक है? सॉरी 300 किसके नजदीक है? तो या तो 360 में से 60 माइनस करो, या तो 270 में 30 ऐड करो। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ऐड कीजिए या तो माइनस कीजिए। हम ऐड करते हैं, चलो दोनों करते हैं। 270 प्लस 30। ओके, अगर ये अच्छा नहीं लग रहा तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं और करके लिखेंगे sin 360 माइनस 60। ठीक है, मतलब सेम 300। चलो, हमारा रूल्स थे कि भी ऑलवेज टीसी के बेस पे हमें साइन डिसाइड करना है। जो साइन है वो कौन देगा? ऑलवेज टीसी। और दूसरी बात, अगर n पाई है तो फंक्शन सेम रहेगा, n पाई बाय 2 है तो चेंज होगा। ऐसा हमारा थंब रूल है जो लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। 270 मतलब 3 पाई बाय 2 मतलब n पाई बाय 2। तो हम क्या करेंगे? फंक्शन को चेंज करेंगे। हो गया। 270 प्लस 30 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? बताओ मुझे। 270 प्लस 30, 270 प्लस 30 कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में कॉस पॉजिटिव है, लेकिन साइन कैसा है? नेगेटिव। साइन कैसा है? नेगेटिव, तो हमने माइनस कर दिया। cos 30 sin 60 √3/2। तो sin 300 की हमें वैल्यू मिल रही कितनी? -√3/2। sin 300 की वैल्यू क्या मिलेगी? -√3/2। चलो ये मेथड अच्छी नहीं लगती है तो क्या करना है? 360 माइनस 60, अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस। ओके, अगर 2πn है तो फंक्शन चेंज नहीं करना। समझ में आ रहा है? ये 2π है,
ये 3π/2 था। ओके, sin 60 की वैल्यू जानते हो, √3/2। समझ में आ गया? अगर लास्ट लेक्चर में थोड़ी भी समझ नहीं पड़ी या तो कोई प्रॉब्लम है तो आज का लेक्चर कंसंट्रेशन से पढ़ना, हो जाएगा फिर से कवर। मैं आज वही एक दो क्वेश्चन रिपीट करूंगा, बाद में आगे चलेंगे। पॉज करके लिखो पहले। चलो, सेम एंगल cos के लिए आप निकालो। बोलो बच्चों क्या करोगे आप? cos 300 मतलब यहाँ पे लिखा है cos 270 प्लस 30। cos कौन से, मतलब कि 270 प्लस 30 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ में cos कैसा है? पॉजिटिव। 3π/2 है तो फंक्शन चेंज होगा, हो गया sin 30। sin 30 की वैल्यू आप जानते हो, 1/2। क्लियर? सेम अगर ये मेथड यूज नहीं करना है तो दूसरे मेथड है हमारे पास, cos 360 माइनस 60। पहले तो फोर्थ क्वाड्रेंट cos पॉजिटिव, 2πn है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, वही रहने दो, वैल्यू लिखो 1/2। तो cos 300 की आपको वैल्यू मिल गई। पूरे साइकिल में sin और cos की दोनों एंगल का जो एडिशन है ऑलवेज 90 होगा, जिसकी वजह से आप देख सकते हो एक की वैल्यू √3/2 होगी, दूसरे की वैल्यू क्या आएगी? 1.5 आएगी। ठीक है, पॉज करके देखो। चलो बच्चों थोड़ा आगे जाते हैं। अब मैं साइन की वैल्यू निकालना आपको सिखा रहा हूं, cos आप घर से ट्राई करना। चलो साइन 390 की वैल्यू मुझे फाइंड करना। अब सोचो कि जो साइन है 390 जो एंगल है वो 360 से बड़ा है। ये 390 एंगल 360 से अगर बड़ा है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिख सकते हैं 360 प्लस 30। 390 में से 360 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 30। दोनों का एडिशन ये होना चाहिए। अब हमारा ये रूल्स आएगा। कौन सा रूल्स? कि जब sin 2πn प्लस थीटा इक्वल टू sin थीटा, आप एक साइकिल घूम कर दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल, फोर्थ, फिफ्थ, डैश 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 2πn साइकिल घूम के आओगे तो वैल्यू रिपीट होगी। चलो 360 प्लस 30 मतलब यहाँ पे मैं आ गया, उसमें 30 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, 2πn प्लस थीटा ये मेरे लिए 2π हो गया। 2πn प्लस थीटा तो वैल्यू सेम रहेगी, मतलब sin 30 फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस sin 30 आप जानते हो 1/2। समझ में आ गया बच्चों? सेम cos 390 आप फाइंड कर सकते हो, यहाँ पे लिखना है cos, चलो ना सॉल्व करें। cos 390 इक्वल टू cos 360 प्लस 30। चलो क्या लिखना है? cos 30 फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो sin cos पॉजिटिव है, 30 मतलब sin 60 √3/2 हो गया। पॉज करके लिखो। चलो सब थोड़ा इससे बढ़िया एंगल तो चलो आगे जाओ, आगे बढ़ो बढ़ो बढ़ो। हम एक एंगल और लेते हैं sin 110। बोलो बच्चों क्या करोगे? 110 किसके क्लोज है? 1080 के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1080 प्लस 30, एंगल चाहे कोई भी हो। बोलो बच्चों ये क्या हो गया? 6π हो गया। क्या हो गया? 6π और ये हमारे लिए थीटा है। sin 2πn प्लस थीटा मींस sin थीटा। पहले एक रोटेशन किया 360, दूसरा रोटेशन 720, थर्ड रोटेशन 1080 और फिर 30 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट।
So sin 30 again 1.5 cos करके लिखो। चलो बच्चों अब sin 930 की वैल्यू निकालना है मुझे। पहले sin 660 निकाल लेते हैं। आपको देखना भी जरूरी है ना सर, छोटे छोटे राइटिंग में लिखते हो समझ में नहीं आ रहा, तो बड़े राइटिंग में लिखो। हो गया sin 660 है तो 360 प्लस 330 सॉरी 300 होगा। बोलो क्या करोगे बच्चों? पहले तो ये हो गया 2 पाई, ये 360 से कम है, ये हमारे लिए थीटा है, तो पहले लिखेंगे हम sin 300। बोलो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? अब ये वाला जो एंगल 360 से कम है तो 300 कहां पे पड़ेगा? तो आप जानते हो 270 प्लस या तो 360 माइनस, तो फिर से 270 प्लस 30। ओके 270 प्लस 30 अब कौन से क्वाड्रेंट में आ गया बताओ मुझे? फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट है तो cos कैसा है, sin कैसा है? नेगेटिव है, तो माइनस कर। 270 मींस 3 पाई बाय 2, अगर n पाई बाय 2 आए तो फंक्शन चेंज करो, cos 30 sin 60 √3 बाय, और इस तरह से आपको एक वैल्यू मिल गई। कौन सा एंगल है? sin 660 की हो जाएगा बच्चों। सेम क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है cos 660 के लिए, 660 के लिए कर लोगे मैनेज? cos 660 के लिए आप खुद ट्राई करना, अगर कोई कंफ्यूजन लगे तो कॉल करो, ठीक है? चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं कि भाई चलो पहले cos लिखते हैं और sin होमवर्क में लिखते हैं। cos 930 किसके क्लोज होगा? 1080 के भी, और 720 लेंगे तो ऐड करना पड़ेगा, अगर 1080 लिया तो माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ cos 720 प्लस 0 0 3 minus 2 1 9 minus 7 2 हो गया बच्चों? बोलो ए हो गया 4 पाई, ए हो गया थीटा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा मतलब 10। कहाँ से आया? cos 2 pi n plus theta means cos theta. Sin and cos as a replicate function, harmonic function in a regular interval of time, the magnitude will change. Okay? जब एक रोटेशन कंप्लीट होगा तो इसकी जो वैल्यू है रिपीट होने वाली है, इसलिए हम ये दोनों फॉर्मूला यूज करते हैं। चलो बच्चों 210 के फैक्टर निकालो। 210 मतलब क्या लिख सकते हो? या तो 180 प्लस 30 या तो 270 माइनस 60, जो आपकी की मेथड है। ये कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड में। अगर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है तो थर्ड में 10 पॉजिटिव है, तो cos कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया, तो cos हमने कैसा लिख लिया? माइनस। बोलो बच्चों 180 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो लिखा cos 30 और cos 30 sin 60 √3 बाय 2। cos 30 sin 60 cos 930 की आपको वैल्यू मिल गई। इस तरह से आप कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। बोलो इतना समझ में आ गया? पक्का? पॉज करके लिखो। चलो अब आपका क्वेश्चन ये है कि चलो भाई 30 60 45 इसके रिगार्डिंग अगर कोई एंगल है वो तो आप निकाल लोगे। 180 37 ऐसे कोई एंगल है तो आप निकाल सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन बाई चांस sin 15 है
cos 15 है, sin 75 है, ऐसे कोई एंगल है तो इसकी अगर वैल्यू निकालना है तो आपको क्या करना है वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके लिए आपको मैथ्स के कुछ इक्वेशन याद रखने हैं। मैथ्स वाले बच्चे तो पढ़ेंगे लेकिन बायो वाले जो बच्चे 2 साल के लिए ये इक्वेशन याद रखें। ये इक्वेशन का एप्लीकेशन भी हम देखेंगे, इसके बेस पे हम कुछ कंक्लूजन निकालने वाले, कुछ एडिशनल रिजल्ट निकालने वाले, वो रिजल्ट भी आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, फर्स्ट है sin a प्लस b, तो sin a cos b प्लस sin b cos a, एक इक्वेशन sin a प्लस b, तो sin a cos b, फिर इंटरचेंज करना है cos b सॉरी sin b cos प्लस है तो प्लस करना है, sin a माइनस b है तो sin a cos b माइनस sin b cos a, इन शॉर्ट प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। पहले sin a cos b cos sin b cos a, सेम sin a cos b sin b cos a। चलो cos a प्लस b है तो cos a cos b प्लस है तो माइनस sin a sin b, cos a माइनस b है तो cos a cos b प्लस sin a sin b, इंटरचेंज होगा, प्लस होगा तो माइनस होगा, माइनस होगा तो प्लस होगा। एक कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। ठीक है, चलो वापस आ जाओ। यहाँ पे मैंने एंगल लिया sin 75 डिग्री, ना तो हम अलग से अप्लाई कर सकते हैं 90 माइनस 15 या तो 60 प्लस 15, फिर भी 15 की वैल्यू हमें पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो 75 की जगह पे हम लिख सकते हैं 45 प्लस 30 या तो 35 प्लस 40, लिख सकते हो। 75 मींस व्हाट, 45 प्लस 30, मतलब ये तो कैसा हो गया, a प्लस b हो गया, ये हमारे लिए a है और ये हमारे लिए b है, तो हमारी फॉर्मूला क्या बनेगी sin a प्लस b, sin a प्लस b आप जानते हो sin a cos b प्लस sin b cos a, तो आप क्या लिखोगे sin 45 डिग्री sin 45 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 45 डिग्री, मैंने ये फॉर्मूला यूज किया। अब sin 45 की वैल्यू आप जानते हो 1/√2, cos 30 sin 60 √3/2, sin 30 की वैल्यू आप जानते हो 1/2, cos 45 1/√2, आपका एलसीएम होगा 2√2, तो आपको एक आंसर मिल गया √3 प्लस। आप डायरेक्टली ये वैल्यू यूज कर सकते हो, अगर ये याद नहीं रखना तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको सॉल्व करके जो आंसर आए वो आंसर आप याद रख सकते हो, अगर याद नहीं रखना तो छोड़ो, ये याद रखोगे तो भी चलेगा। बोलो बच्चों समझ में आ गया, sin 75 मैंने निकाला, से आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं cos 75 कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे cos 75 और फिर कौन सी फॉर्मूला यूज करोगे cos a प्लस b, कौन सी फॉर्मूला यूज करोगे cos a प्लस b, हो जाएगा, हो जाएगा। अब खुद ट्राई करो। चलो अब यहाँ पे मैं sin 15 की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ, cos 15 निकालते हैं। चलो sin 15 आप घर से निकालो, मैं cos 15 की वैल्यू निकालता हूँ। चलो cos 15 क्या करोगे, cos 45 माइनस 30, हमें तो 15 से मतलब है, कौन सी फॉर्मूला आएगी cos a माइनस, हो जाएगा। चलो बोलो बच्चों क्या करोगे,
cos 45 cos 30 माइनस है तो हमें क्या लिखना है प्लस, बोलो sin 45 sin 30 हो गया। cos 45 1/√2 sin cos 30 √3/2 sin 45 बोलो बच्चों 1/√2 sin 30 1/2 एलसीएम √3 प्लस 2√2 ये हमें वैल्यू मिल गई किसकी cos 50। समझ में आया? पोस्ट करके लिखो और घर से sin 50 की वैल्यू आप खुद निकालना, ना समझ में आए तो कॉल करो, लेकिन ये आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा क्योंकि बाई चांस एग्जाम में हमारे पास नेचुरल साइन नेचुरल टेंजेंट कुछ भी नहीं है और होगा तो भी ये मेथड के अलावा हम करने नहीं सकते, तो ये मेथड आप याद रखना, ठीक है? लिख लो पहले। चलो थोड़ा कॉम्प्लिकेट एंगल निकालते हैं। हमने 37 वाला एक राइट एंगल देखा था, 7 11 और 2। हम sin 217 की वैल्यू निकालते हैं। क्या करोगे बच्चों 180 प्लस 37 sin 180 प्लस 37 लिख सकते हो कि नहीं? ओके चलो क्या करना है, कौन सी फॉर्मूला यूज करोगे sin a प्लस b, बोलो बच्चों sin 180 cos 37 प्लस sin 37 cos 180। sin 180 की वैल्यू मैंने यूनिट सर्कल से सिखाया था, क्या है 0। cos 37 यहाँ पे राइट एंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ये 37 3 4 5 ये 53, ठीक है? और ये हमारा यूनिट सर्कल, एक कोऑर्डिनेट था -1 0, पहला cos और दूसरा sin, याद करो बच्चों। चलो cos 180 sin 180 0 है, cos 37 4/5 नहीं लिखते तो भी चलता है, लिखना है sin 37 बोलो बच्चों 3/5 और cos 180 माइनस, मतलब हमारा आंसर क्या आएगा -3/5। इतना समझ में आ गया? पोस्ट कर दो। ऐसा कोई भी एंगल आप निकाल सकते हो, पक्का? ठीक है। चलो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें डिराइव करना है, बिल्कुल अटेंशन। अब लगेगा कि हम 11-12 साइंस के स्टडी के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं एवं फ्यूल पे कर रहे हैं जिसका आपको यूज करना है। फॉर्मूला फिर से हम लिख लेंगे, मान लो कि sin 2a है तो हम लिख सकते हैं sin a प्लस a। हमें तो 2a से ही मतलब sin a प्लस a। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सी फॉर्मूला? a प्लस b वाला। हमारी फॉर्मूला क्या था? sin a cos b प्लस sin b cos a। आपके लिए मैंने लिखा, चलो अप्लाई करो, बोलो sin a cos a प्लस cos a sin। हमारे लिए a है और a b है, दोनों सेम। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल गया, कौन सा रिजल्ट? sin 2a इक्वल टू 2 sin a इनटू cos a। जो 2 साल के लिए हम याद रखेंगे, sin 2a इक्वल टू 2 sin a इनटू cos a। sin 2a इक्वल टू 2 sin a इनटू cos a, फॉर्मूला याद रखेंगे। सेम cos 2a इक्वल टू cos a प्लस a, बोलो बच्चों कौन सी फॉर्मूला? cos a प्लस b इक्वल टू
cos A cos B प्लस है तो क्या लिखना है माइनस, ऐसा हमने पढ़ा है। चलो अप्लाई करो बच्चों, cos A माइनस sin A sin A, मतलब एक रिजल्ट मिल गया cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। cos A की वैल्यू मिल गई क्या, cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। लेकिन ये इक्वेशन आपको पसंद नहीं है तो क्या करोगे, तो आप जानते हो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसके थ्रू आप एक sin स्क्वायर की वैल्यू रखो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और फिर cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये जो वैल्यू ये हम इसके अंदर रखेंगे, पहले मैं sin की वैल्यू रख रहा हूं, यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 माइनस cos स्क्वायर, तो एक रिजल्ट मिलेगा 2 cos स्क्वायर माइनस। मैंने sin की वैल्यू रखी, sin स्क्वायर की वैल्यू रखी 1 माइनस cos स्क्वायर, 1 माइनस cos स्क्वायर है तो आपको रिजल्ट मिलेगा 2 cos स्क्वायर माइनस 1। और अगर cos स्क्वायर की वैल्यू रखो 1 माइनस sin स्क्वायर, 1 माइनस sin स्क्वायर, तो आपको एक और रिजल्ट मिलेगा 1 माइनस sin स्क्वायर। एक चार फॉर्मूला जो है, फोर फॉर्मूला जो है वो हमेशा के लिए आपको याद रखना है। कौन से फॉर्मूला, sin 2a इक्वल टू 2 sin a cos a, cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर माइनस 1 और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। पोस्ट करके लिखो। हो गया बच्चों। अब एक लास्ट रिजल्ट हमें डिराइव करना, मान लो कि साइन माइनस ए है तो हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं साइन 0 माइनस, क्या लिख सकते हैं साइन 0 माइनस। अब हमारे लिए ए हो गया ए, चलो थीटा रखो, लिखने में आसान है, और ये हो गया बी, चलो a माइनस बी तो साइन a cos b माइनस बोलो साइन b cos a, साइन b cos a, ब्रैकेट नहीं करते, चलो ठीक। चलो साइन 0 की वैल्यू 0 है और cos 0 की वैल्यू 1 है, ये तो 0 हो गया, तो हमें एक रिजल्ट मिल गया माइनस साइन थीटा। क्या मिला, माइनस साइन थीटा। अगर साइन माइनस थीटा है तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा। फॉर एग्जांपल साइन माइनस 30 है तो हम क्या लिखेंगे, साइन माइनस 30 मतलब माइनस 1। सेम अगर साइन मान लो कि कोई और वैल्यू साइन माइनस 60 है तो हम क्या लिखेंगे, माइनस साइन 60 मतलब माइनस √3 बाय। समझ में आया बच्चों। अगर साइन माइनस थीटा है तो आपको क्या मिलेगा, माइनस साइन थीटा। यहाँ पे रिमार्क लिखना कि भाई साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा है, कोसेक माइनस थीटा b माइनस कोसेक थीटा है, cos माइनस थीटा sec माइनस थीटा, सॉरी tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा और cot माइनस थीटा ये माइनस cot थीटा है। इस तरह से फ्लो कर सकते हैं, हमें अभी फ्लो नहीं करना, सिर्फ याद रखना है कि sin cosec tan cot अगर ब्रैकेट में माइनस है तो बाहर माइनस निकलेगा, ठीक है। पोस्ट करके लिखो। हो गया बच्चों। अब साइन की जगह पे मान लो कि cos है तो हम क्या करेंगे, मेथड सेम रहेगी, फॉर्मूला सिर्फ चेंज करना है हमें। तो cos 0 माइनस थीटा मतलब cos 0 cos थीटा माइनस माइनस है तो प्लस sin 0 sin थीटा। cos 0 की वैल्यू है 1
साइन 0 की वैल्यू 0 है और 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग करोगे तो क्या होगा 0। तो cos माइनस थीटा का हमें मिला cos थीटा, तो आपको याद रखना है कि cos माइनस थीटा है तो प्लस cos थीटा लेना है और sec माइनस थीटा है तो sec थीटा लेना है। ठीक है बच्चों, सेम अगर cos माइनस 30 है तो आप सिंपली लिखोगे cos 30 और cos 30 sin 60√3/2। ओके, पॉज करके लिखो। आज जो कुछ पढ़ा है 2 साल के लिए आपको याद करना है, मेमोराइज करना जरूरी है। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? पहले मैंने 3 मेथड पढ़ाए थे एंगल मेजरमेंट के, उसके बाद डिग्री टू रेडियन में कन्वर्जन पढ़ा, और उसके बाद हमने एलएसटीसी टेबल, राइट एंगल, यूनिट सर्कल थ्रू वैल्यू निकाला। इसके बाद हमने 4 फॉर्मूला डिराइव किए जिसके बेस पे 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाले। तो एक पूरा जो टॉपिक है आज का जो सेशन है 2 साल के लिए। ओके, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।